प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका पहला अल्ट्रासाउंड हुआ, पहली बार आप डॉक्टर के पास गए, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड में पता चला कि आपके बच्चे की हार्ट बीट यानी कि धड़कन अभी तक नहीं बनी है। तो ऐसे में आपकी प्रेगनेंसी का क्या आउटकम होगा, आप क्या कर सकते हैं जिससे बच्चे की हार्ट बीट आ जाए। एवरीवन, मैं डॉक्टर संजू सिंह। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये जो है रील मैंने अपलोड किया था इंस्टाग्राम पर, और वहाँ पर बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसे में हम क्या कर सकते हैं अगर 7 हफ्तों तक भी हमारे बच्चे की हार्ट बीट ना सुनाई दे, तो ऐसे में हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे बच्चे की हार्ट बीट आ जाए। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम समझते हैं कि 7 हफ्ते अगर आपके हो गए हैं प्रेगनेंसी के, उसके बाद भी बच्चे की हार्ट बीट क्यों नहीं आती। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न होता है वो होता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो आपकी जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो लेट हुआ। अगर आपके पीरियड इरेगुलर रहते हैं यानी कि टाइम से नहीं आते हैं, कभी आपका पीरियड 30 को आया, कभी आपका पीरियड 10 तारीख को आया, इस तरीके से आपका पीरियड जो है उसका टाइम बदलता रहता है। कभी 30 दिन में आता है, कभी 25 दिन में आता है, कभी 35 दिन में आता है। इसका मतलब आपका पीरियड रेगुलर नहीं है। और जब पीरियड रेगुलर नहीं होता है तो आपको जो ओव्यूलेशन होता है यानी कि जब अंडे निकलते हैं ओवरी से, वो टाइम ही वैरी करता रहता है। तो सपोज कीजिए कि जिस मंथ आप प्रेग्नेंट हुई उस मंथ में आपको ओव्यूलेशन होना था 14 तारीख को, 14 को, लेकिन वो ओव्यूलेशन जाके हुआ 21 तारीख को। अब ऐसे में आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो लेट हुआ है, तो उस तरीके से आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो भी लेट ही चलेगी, और इस वजह से आपके बच्चे की धड़कन जो है थोड़ा सा लेट आएगी। सो ऐसे में आपको पैनिक नहीं करना है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, 7 हफ्ते हो गए, 6 हफ्ते हो गए, 8 हफ्ते हो गए, आपका अल्ट्रासाउंड हुआ और आपकी हार्ट बीट बच्चे की नहीं आ रही है, और आपको डॉक्टर बताया कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये आपका मिस्ड अबॉर्शन हो जाए, आपके बच्चे की हार्ट बीट जो है नहीं बनी है। बच्चे का जो घर होता है यानी जो जेस्टेशनल सैक होता है वो बना हुआ है, लेकिन ना फीटल पोल दिखता है ना हार्ट बीट दिखती है। तो ऐसे में चांसेस है कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो ख़राब हो जाए, आपकी प्रेगनेंसी का आउटकम जो है अच्छा ना हो। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ जो केसेस होते हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी तो ठहर जाती है लेकिन अंडा सही नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं है, ऐसे में वो बच्चे जो है अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाते, उनमें जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए ये नेचर का ही एक प्रोसेस होता है जिससे वो जो प्रेगनेंसीज अच्छी नहीं बनी होती है उनको खुद ब खुद टर्मिनेट कर देता है। ऐसे में आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका पीरियड इरेगुलर रहा है तो आपको आगे जाके 10 हफ्तों पे, 11 हफ्तों पे भी हार्ट बीट आ सकती है। अगर आपका पीरियड एकदम रेगुलर रहता है, ऐसे में चांसेस हैं कि आपकी प्रेगनेंसी का आउटकम अच्छा ना हो। कुछ जनरल मेजर्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। एक तो अगर किसी की प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग वगैरह भी हो रही है, तो इस तरह की दिक्कत होती है, तो जो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं वो आपको प्रोजेस्टेरॉन देती हैं, चाहे उसके इंजेक्शंस लगाती हैं या उसको टैबलेट्स देती हैं, तो आप वो ले सकते हैं। प्लस आप फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेते रहिए, अपनी डाइट अच्छी रखिए, खाने पीने का अपना ध्यान रखिए। इसके अलावा ज़्यादातर जब भी डॉक्टर हमें ऐसे कह देंगे कि पता नहीं आपकी प्रेगनेंसी का क्या आउटकम होगा, उस टाइम ऐसा लगता है कि दुनिया ही बदल गई, क्योंकि प्रेग्नेंट हुए हैं, बहुत हैप्पी हैं, उसके बाद ऐसा जब आउटकम आता है डॉक्टर के पास से, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन आपको इस स्ट्रेस को मैनेज करके रखना है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल, दोनों ही आप पर हावी नहीं होना चाहिए। आप एक पॉजिटिव आउटकम बना के रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, ये सोचिए कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छा होगा, आपके साथ अच्छा होगा, और ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिए। आप मेडिटेशन कीजिए जिससे आपको स्ट्रेस ना हो। साथ में अपने खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि स्ट्रेस लेके बैठ गए, खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे। अगर बच्चा फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, तो उसको न्यूट्रिशन की नीड है, आपकी पॉजिटिविटी की नीड है। इसलिए पॉजिटिव रहिए, अच्छे से अपनी डाइट लीजिए। होता है बीटा HCG,
जो जनरली डॉक्टर्स करवाते हैं, जब उनको ऐसा लगता है 24 आवर्स के इंटरवल पे करवाया जाता है। अगर ये लेवल बढ़ रहा होता है मतलब आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, अच्छे साइन है, आपकी प्रेगनेंसी अच्छी जाएगी, तो आप ये टेस्ट भी करवा सकते हैं। या फिर आप 2-3 हफ्ते और इंतज़ार करके जाके अल्ट्रासाउंड करवा के दोबारा चेक कर सकते हैं कि आपके बेबी की हार्ट बीट बनी है या नहीं। तो इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना, अच्छे से अपनी डाइट लेनी है, रेस्ट करना है और खाना पीना अच्छे से लेना है, और होपफुली आपकी प्रेगनेंसी अगर सही होगी, कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं होगा, तो आपके बच्चे की हार्ट बीट आ जाएगी। आई होप मैंने इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन अगर आपके कोई और सवाल हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए या फिर प्रेगनेंसी से, बेबी बर्थ से लेके कोई भी आपके सवाल हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपके कोई भी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर पाऊँ या आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाऊँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।